मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज नहीं। कांग्रेस को अब तक रियलाइज हो गया कि भिंडरावाले अब उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो गए हैं और उनके सपोर्ट की वजह से पंजाब की सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स हो गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सबको लगा बात यहीं खत्म, भिंडरावाला को खत्म कर दिया तो अब सब शांत हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। नमस्कार, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। कौन थे जरनैल सिंह भिंडरावाले और क्यों मारा गया इंदिरा गांधी को। इन सब की शुरुआत होती है पंजाब से। 1970 और 1980 के दौरान पंजाब की पॉलिटिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स मोड पे थी और कांग्रेस ने अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए भिंडरावाला को सपोर्ट किया था, लेकिन ये उनके लिए बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। इस सिचुएशन को डिटेल में समझते हैं। 1970 के दौरान अकाली दल पंजाब में एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी थी जो सिख कम्युनिटी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती थी। अकाली दल ने पंजाब की सिख आइडेंटिटी, कल्चर और उनके रिलीजियस इशू को एड्रेस किया था, जिससे उन्हें रूरल और अर्बन सिख पॉपुलेशन का सपोर्ट मिलता था। कांग्रेस को अकाली दल के वीकन करने के लिए एक तरीके की जरूरत थी ताकि वो पंजाब में अपनी पॉलिटिकल पावर को एस्टेब्लिश कर सके। भिंडरावाला को सपोर्ट करके कांग्रेस ने सोचा कि वो अकाली दल के वोट बैंक को डिवाइड कर सकते हैं। जरनैल सिंह भिंडरावाले इनिशियली एक रिलीजियस लीडर थे जो सिखिज्म के प्रचार में लगे थे। भिंडरावाला ने सिख रहित मर्यादा, सिख वे ऑफ लिविंग को प्रमोट किया और लोगों को सिख वैल्यूज और ट्रेडिशंस पर वापस लाने की कोशिश की। वो इनिशियली ड्रग्स, अल्कोहल और वेस्टर्न लाइफस्टाइल के खिलाफ थे, जिससे उन्हें एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट और फॉलोइंग मिल गई थी, खासकर पंजाब के रूरल यूथ के बीच में। कांग्रेस ने भिंडरावाले को एक रिलीजियस लीडर की तरह प्रोजेक्ट किया, जिससे वो एक पावर सेंटर बन सकते हैं और अकाली दल को कमजोर कर सकते हैं। 1978 में अमृतसर में निरंकारीज और ऑर्थोडॉक्स सिख्स के बीच में एक वायलेंट क्लैश हुआ था, जिसमें कई सिख लोग मारे गए। भिंडरावाला ने ओपनली इस इंसिडेंट के खिलाफ आवाज उठाई और ऑर्थोडॉक्स सिख के हीरो बन गए। कांग्रेस ने भिंडरावाला की पॉपुलैरिटी को यूज किया ताकि वो अकाली दल के अपोजिशन में आ सके। कांग्रेस ने भिंडरावाले को अपने फायदे के लिए सपोर्ट किया, लेकिन जल्द ही जैसे जैसे भिंडरावाले का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया वो और भी वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट हो गए। भिंडरावाला ने ओपनली पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट को प्रमोट करना शुरू किया, जो एक सेपरेट सिख स्टेट के लिए था। कांग्रेस ने इनिशियली भिंडरावाले को सपोर्ट किया क्योंकि वो सोचते थे कि वो उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन जल्द ही भिंडरावाले कि एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल एंटिटी बन गए जो अपने एजेंडा को परस्यू करने लगे। भिंडरावाला ने पंजाब में मिलिटेंसी को प्रमोट करना शुरू कर दिया, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और भी खराब होने लगी। असैसिनेशन, बॉम्बिंग्स और एक्सटॉर्शन जैसे इंसिडेंट बढ़ने लगे और भिंडरावाला ने ओपनली सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया। कांग्रेस को अब तक रियलाइज हो गया कि भिंडरावाले अब उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो गए हैं और उनके सपोर्ट की वजह से पंजाब की सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स हो गई थी। फिर आता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक मिलिट्री ऑपरेशन जो जून 1 से जून 8, 1984 के बीच इंडियन आर्मी ने पंजाब के अमृतसर में स्थित गोल्डन टेंपल के हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स में कंडक्ट किया था। इसका मेन एम था मिलिटेंट लीडर जरनैल सिंह भिंडरावाला को और उनके सपोर्टर्स को कॉम्प्लेक्स से बाहर निकालना, जिन्होंने वहां अपना बेस बना लिया था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इस ऑपरेशन को ऑर्डर किया था। इसके चलते गोल्डन टेंपल, जो सिख कम्युनिटी के लिए सबसे पवित्र स्थल है, उसको काफी डैमेज हो गया और इस ऑपरेशन ने पूरे देश में एक बड़ा पॉलिटिकल और सोशल इंपैक्ट छोड़ा। ऑपरेशन ब्लू स्टार की प्लानिंग बहुत सीक्रेटिव रही थी। इंडियन गवर्नमेंट ने इस मिशन के लिए इंडियन आर्मी के स्पेशल यूनिट्स को डिप्लॉय किया था। ऑपरेशन को जनरल अरुण श्रीधर वैद्य और लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह ब्रार ने लीड किया और जनरल सुंदर जी को ओवरऑल चार्ज दिया गया। ऑपरेशन के दो पार्ट थे। पहला ऑपरेशन का पार्ट था ऑपरेशन मेटल, जिसमें आर्मी ने गोल्डन टेंपल के अंदर घुसने की प्लानिंग की थी, और दूसरा था ऑपरेशन शॉक, जिससे पूरे पंजाब में मिलिटेंट्स को पकड़ने की प्लानिंग थी ताकि उनकी पावर को कमजोर कर दिया जाए। ऑपरेशन का शुरुआत
बात होता है जून 1, 1984 को, जब आर्मी ने गोल्डन टेंपल के कॉम्प्लेक्स को घेर लिया। इंडियन आर्मी ने मिलिटेंट्स को खुद सरेंडर करने को मौका दिया, लेकिन भिंडरेवाले ने रिफ्यूज कर दिया। जून 3, 1984 गोल्डन टेंपल के अंदर रहे सिख लोग जो पिलग्रिमेज के लिए आए थे, उन्हें वहां से निकालने का एक और मौका दिया गया। यह एक इंपॉर्टेंट सिख रिलीजियस फेस्टिवल का दिन था, इसलिए अंदर बहुत सारे सिविलियंस भी थे जो फंस गए थे। जून 5 और जून 6, 1984 आर्मी ने पूरे फोर्स के साथ कॉम्प्लेक्स के अंदर अटैक लॉन्च कर दिया। आर्मी ने कॉम्प्लेक्स के अंदर मिलिटेंट्स के खिलाफ टैंक्स, आर्टिलरी और ऑटोमेटिक वेपन्स का यूज किया। लड़ाई बहुत इंटेंस थी क्योंकि मिलिटेंट्स ने भी मॉडर्न वेपन्स के साथ तैयारी की थी। इंडियन आर्मी ने भिंडरेवाले के सपोर्टर्स को एलिमिनेट करते हुए कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसने की कोशिश की। आर्मी को वहां पर अंत में टैंक्स ले जाने पड़े क्योंकि मिलिटेंट्स ने अपने पोजीशन को बहुत ही स्ट्रांग बना लिया था। इन सब के चलते गोल्डन टेंपल कॉम्प्लेक्स को हैवी डैमेज हुआ और दरबार साहिब के अंदर भी काफी चोट पहुंचा। ऑपरेशन के एंड तक जर्नैल सिंह भिंडरेवाले और उनके काफी सपोर्टर्स मर चुके थे। ऑपरेशन ऑफिशियली जून 8, 1984 को खत्म हुआ। इंडियन आर्मी ने मिलिटेंट्स को मार दिया या फिर अरेस्ट कर लिया। इस ऑपरेशन में लगभग 500 से 1500 लोग मारे गए, जिसमें मिलिटेंट्स, सिविलियंस और आर्मी के सोल्जर्स भी शामिल थे। एग्जैक्ट नंबर्स पर आज तक क्लैरिटी नहीं है क्योंकि सारी रिपोर्ट्स वेरी करती हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सबको लगा बात यहीं खत्म, भिंडरेवाला को खत्म कर दिया तो अब सब शांत हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंडिया में काफी सीवियर और फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले, जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक स्फीयर्स तक फैल गए। ये आफ्टर इफेक्ट्स देश की पॉलिटिक्स, कम्युनल हार्मनी और पंजाब के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पर बहुत ही गंभीर असर डाल गए। आइए इनके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के सबसे डायरेक्ट और सीवियर इंपैक्ट में से एक था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन। 31 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के सिर्फ 5 महीने बाद इंदिरा गांधी को उनके ही घर में उनके सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने 30 गोलियां मारकर हत्या कर दी। यह असैसिनेशन ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए किया गया था, क्योंकि उन्होंने सेक्रेड सिख स्थल गोल्डन टेंपल पर मिलिट्री अटैक का ऑर्डर कर दिया था। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी भयंकर था। इंदिरा गांधी की मौत के बाद पूरे देश में एंटी सिख राइट फैल गया, जो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे ब्लैक और वायलेंट चैप्टर में से एक है। 31 अक्टूबर से 3 नवंबर 1984 तक दिल्ली के साथ साथ देश के कई शहरों में दंगे भड़क गए, जिसमें दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। एस्टिमेट्स के मुताबिक लगभग 3000 से 4000 सिखों की जान चली गई और हजारों सिख परिवारों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। सिख लोगों को जिंदा जलाया गया, उनके घर और दुकानें लूट ली गई और महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं भी हुई। ऐसा कहा गया कि दंगा करने वालों को पुलिस और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी सपोर्ट था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब में सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए, जिसकी वजह से खालिस्तानी मूवमेंट ने वायलेंट टर्न ले लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भिंडरेवाला को मार्टर के रूप में देखा गया और खालिस्तानी मूवमेंट के लिए पब्लिक सपोर्ट में काफी बढ़ोतरी हुई। 1980 के एंड से लेकर 1990 तक पंजाब में टेररिज्म बहुत बढ़ गया। ट्रेन्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, पुलिस स्टेशन और सिविलियंस पर अटैक होने लगे। मिलिटेंट्स ने अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलाना शुरू कर दी थी और कई लोग हर दिन डर में जीने लगे। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल खराब हो गई थी। खालिस्तानी मूवमेंट के मिलिटेंट्स ने पॉलिटिकल लीडर्स, पुलिस ऑफिसर्स और सिविलियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया, जिस वजह से स्टेट एक टेरर जोन बन गया। इंडियन गवर्नमेंट को पंजाब में इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर जैसे और मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करने पड़े। मैं ऑपरेशन ब्लैक थंडर किसी और वीडियो में फिर कभी डिटेल में बताऊंगा। इस पीरियड में बहुत सारे सिख यूथ को पुलिस और आर्मी ने पकड़ा, जिसे ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस भी सामने आए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई और सिख कम्युनिटी के साथ उसके रिश्ते और भी खराब हो गए। एंटी सिख राइट के बाद कांग्रेस पर सिख कम्युनिटी के खिलाफ अत्याचारों को भड़काने का आरोप लगा, जिससे उनकी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिख पॉलिटिकल पार्टीज जैसे अकाली दल ने भी ऑपरेशन के बाद कांग्रेस के खिलाफ अपनी पोजीशन और मजबूत कर ली। सिख पॉलिटिक्स में खालिस्तान मूवमेंट का नैरेटिव और सेपरेटिस्ट
सेंटिमेंट्स डोमिनेंट बन गए। ऑपरेशन के बाद पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिश्ते भी काफी स्ट्रेस में आ गए। सिख कम्युनिटी के अंदर डीप मिसट्रस्ट डेवलप हो गया। गोल्डन टेंपल को डैमेज होने से सिख कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को चोट पहुंची। ऑपरेशन के बाद और एंटी सिख राइट के बाद कई सिख लोगों ने अपने घरों को छोड़ के पंजाब या दूसरे मुल्कों की तरफ माइग्रेट कर लिया। यह इवेंट सिख कम्युनिटी के माइग्रेशन और डिप्लेसमेंट का एक मेजर रीजन बना। ऑपरेशन ब्लू स्टार का असर सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहा। यूके, कनाडा, यूएस जैसे मुल्कों में सिखों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट और डिमॉन्स्ट्रेशन किया। ये खालिस्तानी मूवमेंट के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग और सपोर्ट बन गया। सिखों ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के राइट के इश्यूज को उठाकर एक ग्लोबल अवेयरनेस क्रिएट कर दिया, जिसने इंडियन गवर्नमेंट की इमेज पर और भी बड़ा इंपैक्ट डाल दिया। पंजाब, जो एक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पावर हाउस था, उसने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इकोनॉमिक डिक्लाइन फेस करना पड़ गया। फार्मर्स अपनी फील्ड पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे और सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हो गई। पंजाब में इंसर्जेंसी और टेररिज्म की वजह से इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस ने यहां से ऑपरेशन शिफ्ट करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टर्स ने पंजाब में पैसे लगाने ही बंद कर दिए, जिस वजह से स्टेट की इकोनॉमी बहुत नुकसान में चली गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद की घटनाओं का लोगों की मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। जो लोग रायट्स, वायलेंस और ऑपरेशन के विटनेस रहे, उन्होंने ट्रॉमा, एंजाइटी और पीटीएसडी जैसी कंडीशन फेस की। कई सिख फैमिलीज आज भी उस दिन को याद करके इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने भारत की हिस्ट्री पर एक परमानेंट निशान छोड़ दिया। इसने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कम्युनल वायलेंस और एक डीप मिसट्रस्ट का माहौल क्रिएट किया, जो आज तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया। देश को बहुत सालों तक इसका कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े और आज भी ऑपरेशन एक कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव मुद्दा बना हुआ है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपका ये छोटा सा जेस्चर मुझे बहुत मोटिवेट करेगा और भी इंफॉर्मेशनल वीडियो लाने में। थैंक यू एंड जय हिंद।